नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करने से पहले दो प्रमुख जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। पहला, उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और दूसरा, दक्षिण महाराष्ट्र तट पर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमारी वेधशालाओं में वर्षा दर्ज की गई है, संख्यात्मक रूप से उसके विवरण को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोस्टल कर्नाटका की। दक्षिण कन्नड़ा की अगर हम बात करें, मुल्की में 19 सेंटीमीटर, मुदीबिदर में 13 सेंटीमीटर, धर्मस्थला में 9, उडुपी कोटा में 11, करकला में 10 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। अगर हम दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका की बात करें, शिवमोगा की अगर हम बात करेंगे तो अरासालू में 14, भद्रावती में 9, शिवमोगा त्यागरथी में 8 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे, होलापुर नवेले में एक तरह से होलालूर और नावेली में 7 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे दर्ज की गई है। अगर हम केरला और माहे की बात करें, पुनलूर में 12, वेस्ट कोलाडा में 10, होसदुर्ग में 10, कोन्नी में 8, तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, नेदुमगढ़ में 7, अल्पुजा कैमुकलम में 10 सेंटीमीटर। अगर तमिलनाडु की बात करें, कन्याकुमारी कुडुलूर में वेपुर में 8, पेचीपराई सुरलाकोटे में 7 प्रत्येक जगहों पे, विल्लुपुरम में 7 सेंटीमीटर दर्ज की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भारी वर्षा के रूप में दिखाई जा रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में कंदुकूर में 9 सेंटीमीटर दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर हम तेलंगाना को अगर हम इसमें सम्मिलित करें तो हनमकोंडा में 8 सेंटीमीटर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। आइए देखते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम, जिसको हम संयुक्त परिस्थिति कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के पास बादलों का जमावड़ा और साथ ही साथ अगर अब आप देखेंगे, ये एक तरह से पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर भी बादलों का जमावड़ा बना हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे कम दबाव का क्षेत्र जो अंडमान सागर की हम बात करने जा रहे थे। अंडमान सागर के मध्य भागों में कल का जो कम दबाव का क्षेत्र है वो थोड़ा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर आगे बढ़ा और आज 15 नवंबर 2021 को 5:30 बजे उत्तरी अंडमान सागर और उसके आसपास स्थिति इसकी दिखाई जा रही है। अभी अगर हम इसकी बात करें, इसके अब पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और अगले 48 घंटों के दौरान ये एक तरह से पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपरी तरह एक चिन्हित रूप में, एक तरह से गहरे रूप में आपको देखने को मिल सकता है या इसकी संभावना है। इसके बाद ये लगभग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और 18 नवंबर 2021 को ये दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों के पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। इसका मतलब ये 18 नवंबर को इसकी जो स्थिति होगी, ये संभावना इसकी जो जताई जाएगी वो है दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों से पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास इसकी ये स्थिति देखने को मिल सकती है। आइए अब हम देखते हैं चक्रवाती परिसंचरण, जिसकी हम बात करें तो एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। आज सवेरे 5:30 बजे इसकी उपस्थिति देखी गई है और आज अगर हम बात करें इसके प्रभाव में अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद 48 घंटों के बाद इसमें इसकी जो दिशा होगी वो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और चिन्हित होने की संभावना देखी जा सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे इस जगह पे देख सकते हैं। तो ये अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण महाराष्ट्र तट पर पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र के बनने की संभावना है। साथ ही साथ 48 घंटों के दौरान ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और अधिक गहरे रूप में ये दिखाई देगा। आइए इसके प्रभाव को हम देखना चाहेंगे, जो कि लो प्रेशर एरिया, जो कम दबाव का क्षेत्र जो एक उत्तरी अंडमान सागर और उसके समीपवर्ती जगह पे स्थित है। और अगर इसकी और बात करें, ये धीरे धीरे ये कंटिन्यू ये क्या करेगा, अभी ये पहले ये ईस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल की तरफ रुख रहेगा, जो एक तरह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा होगी, लेकिन 48 घंटे के बाद ये पश्चिमी मार्गी होगा और वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के कोस्ट के बाद 18 नवंबर 2021 को पहुंचेगा। तो इससे क्या इसकी जो संभावना देखी जा रही है, अगर हम बात करें तो ये फिशरमैन को एडवाइस दी जाएगी कि खासकर जो अंडमान जो सागर है और उससे साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट, इसका दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 15 नवंबर को और ईस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल को 16 से 17 नवंबर को और वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग साउथ
वेस्ट बे ऑफ बंगाल और ऑफ आंध्रा कोस्ट, एक तरह से आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और तमिलनाडु के उत्तरी भाग में 18 नवंबर को फिशरमैन को एडवाइस दी जाएगी, मछुआरों को सलाह दी जाएगी उन जगहों पे वो ना जाए। अगर हम दूसरे साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हम बात कर रहे थे, जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी और ऑफ कर्नाटका नॉर्थ केरला कोस्ट और जो स्थित है, इसके इन्फ्लुएंस से जो कि हमने बताया कम दबाव का क्षेत्र एक तरह होने जा रहा है आने वाले 24 घंटों में, जो साउथ दक्षिण महाराष्ट्र कोस्ट के आसपास रहेगा और ये इसकी मुख्य रूप से इसकी दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में होगी और ये आने वाले 48 घंटों में ये और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। अब मछुआरों को भी यहाँ सलाह दी जाएगी वो एक तरह से ईस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग दक्षिण पूर्वी अरब सागर ऑफ कर्नाटका कोस्ट और एक तरह से नॉर्थ केरला कोस्ट को 16 तारीख को, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी गोवा के कोस्ट ऑफ गोवा, साउथ महाराष्ट्र कोस्ट को 16-17 और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट को 18 नवंबर को मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो ना जाएं। आइए इसको अगर हम मैप के रूप में समझें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 16 तारीख है। 16 तारीख को आप देखेंगे ये कर्नाटका केरला के कोस्ट है, साथ में तमिलनाडु में हवाओं की गतियाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। साथ ही साथ अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा उत्तरी दिशा में आगे बढ़ा, ये जो जगह कर्नाटका और दक्षिण महाराष्ट्र के आसपास अगर आप देखें ये डे 2 17 तारीख को, 18 तारीख को आप देखेंगे पूरी तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटका के कोस्ट के पास हवाओं की गति बढ़ने जा रही है और ये हवाओं की गति रहेगी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इसकी जो गस्टिंग होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप देखेंगे 18 और 19 नवंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक कोस्ट के पास आपको हवाओं की गति देखने को मिलेगी। मछुआरों को यही सलाह दी जाएगी इन जगहों पर ना जाए। साथ ही साथ अब आप देखेंगे जो एक तरह से 18 तारीख को ये दक्षिणी अंडमान और उत्तरी अंडमान के पास हवाओं की गति धीरे धीरे वो ये एक तरह से पूर्वी तटीय राज्यों के पास ये पहुंच रहा है। हवाओं की जो गति ये देखिए ये हो गई 19 तारीख को। हालांकि 20 तारीख को अगर हम बात करें 20 नवंबर की हवाओं की गति थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन 16-17 को मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे जो दिखाया जा रहा है उन जगहों पे वो ना जाए। आइए इसके जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। लोकलाइज फ्लडिंग हो सकती है, पानी का जल भराव हो सकता है, दृश्यता कम हो जाएगी भारी वर्षा के साथ साथ, लोकलाइज लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होने की पूरी संभावना है। ये खासकर हम बात करें भारी वर्षा जो कोस्टल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका केरला माहे दक्षिण तमिलनाडु को 15 तारीख को जो हम बात करें उसकी, और साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु और को 17-18 नवंबर 2021 में। सो इसके एक्शंस क्या होंगे, इसके प्रभाव से हम कैसे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन की रूल को देख के आगे घर से निकले, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें, ऐसी जगहों में जाने से बचें जहाँ पे जल भराव की स्थिति हो सकती है या हो रही है, और टूटे फूटे घर और मरम्मत वाले मकान के पास न जाएं। आइए 5 दिनों की हम पूर्वानुमान देखते हैं। जैसे देखिए ये देखिए तमिलनाडु केरला और दक्षिणी कर्नाटका में भारी से भारी वर्षा आप देखने को मिल सकती है, ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि आप देखेंगे साथ ही साथ आप मध्य महाराष्ट्र कोंकण एंड गोवा ये भाग भी शामिल है, तेलंगाना कोस्टल आंध्र प्रदेश छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अब अगर हम 16 तारीख की बात करें तीव्रता में थोड़ी सी कमी है, हालांकि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और हवाओं की गति को अगर हम मद्देनजर में अगर हम देखें तो दक्षिण प्रायद्वीप के सारे भाग महाराष्ट्र की अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा में छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम 17, 18 की और 19 की बात करें मुख्य रूप से गुजरात में भी अगर आप देखेंगे, गुजरात में भी इसके प्रभाव से जबकि हमने देखा बादलों के जमावड़ा काफ़ी सघन रूप से है, अगर आप देखेंगे अब यहाँ इन जगहों पे गुजरात में 17, 18, 19 को भी छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में भी 17, 18, 19 को भी आपको स्थिति यथावत जारी रहेगी। हालांकि 18 तारीख को अगर आप देखेंगे ये देखिए, चूंकि यहाँ पे जिसका हमने अभी पूर्वानुमान किया है कि 18 तारीख की सुबह के दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के पास ये पहुंचेगा, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा कोस्टल आंध्र प्रदेश रायलसीमा और तमिलनाडु में देखने को मिल सकती है। 19 तारीख की स्थिति में थोड़ी सी वर्षा में कमी जरूर देखने को मिल रही, हालांकि गुजरात मध्य महाराष्ट्र इन जगहों पे आपको अगर आप देखें 17, 18, 19 में गुजरात में आपको छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा तुरंत हमारे ऐप डाउनलोड करिए, हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए